हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेखपाल के मुख्य परीक्षा में बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है। आप सब लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा और पूरा ज़ोर शोर से आप लोग लगे होंगे। और उसी क्रम में मैं मैथ्स लेखपाल का मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको मैथ्स करवा रहा हूँ और काफ़ी कुछ मैंने करवा दिया है। अभी मैं ट्रायंगल का नेक्स्ट भाग लेके आया हूँ और उसके बाद बहुत कम चीज़ें बच रही है, जैसे कि एरिया से बेस्ड ट्रायंगल है, फिर आपका सर्कल है, फिर रोम्बस है। ऐसा कुछ एरियाज है, मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है वो। उसका ट्रायंगल के बाद सिर्फ वो पोर्शन बच जाएगा। तो 2-3 वीडियो में मैं उसको भी कोशिश करवा के चाहूँगा कि जल्दी से फिनिश कर दूँ। और उसके बाद आप लोग को जो भी कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप आसानी से मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नहीं तो मेरा जो आर्यभट्ट पाठशाला@gmail.com जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आके उसको सॉल्व करूँगा। चलिए ट्रायंगल का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC की एक भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तथा यदि इसमें ACD इक्वल टू 112 डिग्री है और B जो है B का जो वैल्यू है तो A के वैल्यू के 3/4 है, तो हमें एंगल B निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन में देख के घबराए नहीं, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करें, है ना। देखिए तो ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ट्रायंगल ABC ऐसे बन रहा है ना। ये ट्रायंगल ABC बना, ABC, फिर दिया हुआ क्वेश्चन में BC को D तक बढ़ाया, मतलब BC जो है इसको यहाँ तक आपने एक्सटेंड किया, मान लीजिए D तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यदि ACD ये जो दिया हुआ है हमारा, ये जो एंगल है वो दिया हुआ है हमारा 112, है ना। ये दिया हुआ है हमारा 112, और एंगल B जो है, ये जो एंगल B है ना, ये वाला एंगल वो A के 3/4 है। तो जैसे कि मान लीजिए A का 3/4 है, ये जो है, ये जो, तो इसमें रिलेशन दिया, जैसे A मान लीजिए A एंगल अगर X है ना, तो B क्या हो जाएगा, X डिग्री है तो B हो जाएगा 3x/4, 3/4 है ना, ये डिग्री हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो 3/4 है किसके, A के। तो हमें B का वैल्यू निकालना है। एंगल B जो है वो क्या होगा, मतलब इस वाले का वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू पता करना होगा, यानी इस एंगल का वैल्यू पता करना है। आप देखिए इसको बहुत आसान है, बस कुछ सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं सारे कंसेप्ट को मुझे समझाना है, आपको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। अब देखिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है क्या, आपको पता है कि ट्रायंगल का जो तीन, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, है ना, सम होता है 180 की, तो आपको अच्छे से पता है। उसके बाद देखिए आपको पता है ये भी है कि स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल ये बनता है, इसका वैल्यू 180 होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना वो 180 का एंगल बनता है। कितना, 180 बनता है। तो आप देखिए कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये 112 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112। तो ये टोटल 180 होगा, ये वाला 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू, जो ट्रिक वाला वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 180 - 112, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। ठीक है, मैं सारा जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं सब बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपको पता है, मैंने अभी बताया ये टोटल होता है 180, तो ये टोटल हो गया 180, ये हो गया 112। तो 112 में से 180 में से जब 112 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री, है ना। अब देखिए, अब ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना होगा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, तो 180। इसका मतलब ये और ये मिला के कितना होगा, 112। ये और ये मिला के होगा 112। इसका मतलब हो गया कि x + 3x/4 = 112। ठीक, अब ये हो गया 4x + 3x, 7x/4 = 112। यहाँ से 7x = निकल गया आपका 112 × 4, तो x निकल गया 112 × 4 / 7। 7 1 जा 7 और 7 ये बचा 4, 7 6 जा 42, 16 × 4 64 डिग्री। x = हो गया 64
4 डिग्री, तो हमें ये कितना निकल जाएगा 3 इंटू 64 डिवाइड बाय 4, 4 16, ये हो जाएगा हमारा 48 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 48 डिग्री। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और ये भी 180 बनता है। तो जब ये 180 हो गया दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 68। क्यों कि 180 माइनस 112 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 68। फिर इसका और इसका सम, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो चूंकि हमको पता है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो जब ये 68 है तो इसका मतलब ये और इसका सम कितना होगा 180 माइनस 68 मतलब 112। तो ये ऐड करके हमने पता कर लिया, ऐसे आ गया वैल्यू इसका सॉल्व हो गया। ये हो गया। दूसरा देखिए, बहुत इससे आसान, ये बेसिक कंसेप्ट था। और एक और बहुत आसान है, जब हम क्या करते हैं ट्रायंगल को ऐसे कोई साइड को एक्सटेंड करते हैं ना, इसका जो ये जो एंगल बना जो इस क्वेश्चन में है, ये जो एंगल बना ना ये वाला एंगल, वो इसके और इसके सम के इक्वल होता है। याद रखना है, जिस साइड को हम आगे बढ़ाते हैं उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, उसका जो वैल्यू होता है इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब इंटीरियर टू अपोजिट का सम मतलब ये कि जिसको हमने बढ़ाया है ना, ये एंगल बना, तो इसके साथ वाले को छोड़ के जो दो एंगल है ट्रायंगल का ना, उस दोनों का जो सम करके जो वैल्यू आएगा वो इस वाले के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब किसी से, जैसे मान लीजिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हम इसको एक्सटेंड किया हमने, तो ये जो एंगल होगा वो इस वाले के सम के इक्वल होगा। इसको एक्सटेंड करेंगे हम, ये जो होगा वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। मतलब जिस साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल है ट्रायंगल का, उसका जो एडिशन होगा वही इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ये प्लस ये इक्वल टू 112। तो बाई फाइनली यही आ जाएगा, इतना प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ेगा। ये जो किया हमने सम ये सब, तो x प्लस 3x/4 इक्वल टू 112, x इक्वल टू आ जाएगा 64। फिर हम 3x इसका निकाल लेंगे, v का वैल्यू 3x/4 करके 48। तो बहुत आसान था, आई थिंक अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम है, अब आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम पे एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के लिए यूज़ करने के लिए पहला कंडीशन है, वो क्या है कि ट्रायंगल हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। मतलब ये समकोण त्रिभुज मतलब 90, तो ट्रायंगल का जो 3 एंगल होता है ना, उसमें से एक एंगल का वैल्यू 90 होगा, यानी वो समकोण त्रिभुज होगा। तब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी हो गया, है ना, तो बी पे 90 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसको जो होता है, ये जो सबसे लंबी साइड है ना, उसको कर्ण बोलते हैं। मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज कब करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो एंगल 90 होगा, यानी जो एंगल समकोण होगा, उसके सामने की भुजा AC जो होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी जो दो साइड है ना, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल्स होगा। तो ये एंगल, राइट एंगल के सामने की भुजा का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बाकी जो दो साइड और है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल्स होगा। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप देखिए बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। एक सड़क जो है नगर ए से नगर बी के बीच 1200 किलोमीटर लंबी है। मान लीजिए, जैसे देखिए नगर ए है, ये नगर बी है हमारा, है ना, बी है, ये सड़क है यहाँ पे, इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ये है 1200 किलोमीटर। फिर दिया हुआ है क्या, एक नई तब समकोण बनाती हुई एक नगर सी तक 500 किलोमीटर, मतलब यहाँ से एक समकोण बनाती हुई, ये जो हुआ एक और बनाते हैं, एक सड़क गई है जो सी तक गई है, वो है उसकी लंबाई है 500 किलोमीटर। ठीक, 500 किलोमीटर, ये 90 हो गया। ये पूछ रहा है एक नई सड़क
सीधे ए से सी बनाएगी। अब एक तीसरी सड़क बनती है सीधा ए से सी, यहाँ पे ऐसे। तो ये बताना है हमें कि नया मार्ग पुराने मार्ग से कितना छोटा है। नया मार्ग जो है पुराने मार्ग से कितना छोटा है। तो ज्यों ही कहीं पे समकोण बने, 90 बने, समकोण त्रिभुज बने, तो आप समझ जाइए कि हमें उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना है। मैंने बताया कि ये 90 है, तो ये होगा सबसे बड़ा, शायद इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ये हम ट्रिगोनोमेट्री में भी करेंगे अच्छे से ये सब, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा का जो स्क्वायर होगा उसका जो वैल्यू होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC हो गया, तो AC स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। मतलब हो गया 1200 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है, 500 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 144 पे 40, ये हो गया 25 पे 40, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 169 पे 40, ठीक है। ऐड करेंगे तो 40। अब AC जो हो जाएगा, आपको पता है जो स्क्वायर हटता है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें 40। तो इसका पता है आपके स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 1300 किलोमीटर, ठीक है। 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 होता है, 4 जीरो के बदले हम 2 जीरो लेते हैं, तो 1300 किलोमीटर। अब हमें पूछ क्या रहा है कि पुराने मार्ग जो है, नया मार्ग पुराने मार्ग से कितना छोटा है। तो देखिए नया मार्ग का ये तो हो गया हमारा, कितना हो गया ये 1300। अब पुराना मार्ग कितना है 1200 प्लस 500 मतलब 1700, तो कितना छोटा हो जाएगा 1700 माइनस 1300 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर, है ना। तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करते हैं। जब भी समकोण त्रिभुज बने तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है। कभी आपको हो सकता है कि ये दे दे, ये 1 दे दे, ये 2 दे दे, ये निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें से AB स्क्वायर अगर मान लीजिए निकालना हो, AB स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, बस AC को यूज़ कर लेना है। फिर BC स्क्वायर अगर निकालना हो तो उसका भी हो सकता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बस जो भी इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल में से देखना है कि कौन सा निकालना है, कौन सा दो गिवन है, उस हिसाब से हम उसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छी समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन दायां मुड़ना है बायां मुड़ना है, तो उसमें भी जनरली पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा, बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, राम जो है, क्वेश्चन है राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है ना। मान लीजिए यहाँ से राम ने चलना शुरू किया, है ना, इस पॉइंट से उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, है ना। यहाँ चला 4 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये चला 4 किलोमीटर, ये मान लीजिए पॉइंट A है ना, ये पॉइंट A है। फिर दिया हुआ है, उसके बाद बायां मुड़ कर, यहाँ चलते हैं तो बायां कौन सा डायरेक्शन, जो आपका डायरेक्शन है बायां उधर ही, तो बायां मुड़ा, यहाँ से चला वो 6 किलोमीटर, है ना। बायां मुड़ा, यहाँ से चला 6 किलोमीटर तक, यहाँ तक आया, ठीक, 6 किलोमीटर। उत्तर चला 4, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया, बायां 6 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है। जब इधर हम चलेंगे तो हमारा दायां क्या होगा, फिर ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो गया हमारा, ये हो गया ये, फिर दायां मुड़ गया यहाँ से, ठीक है। वो फिर कितना चला 4 किलोमीटर, ये चला 4 किलोमीटर, है ना। राम ऐसे चला, मान लीजिए पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, हमने सबको नेमिंग कर दिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अब तो ये तो ऐसे चला, ऐसे गया, तो दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितना, सीधा इस A को D से मैच कर देंगे, ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन उसका इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब देखिए आपको पता है ये 4 है, देखिए जब ऐसे दायां बायां मुड़ता है ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, याद रखिए ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। जो अचानक मुड़ेंगे तो 90 पे मुड़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी 90, ये भी 90, मतलब दोनों बन गया समकोण त्रिभुज। और उस केस में ये 6 है ना, ये हो जाएगा अपर, ये दोनों भी बट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, है ना, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, तो ये 4 हो गया, ये वाला 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा
मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया, मान लीजिए, है ना, ओ हो गया। अब ये फिर क्या हो गया, वही हो गया समकोण जो एंगल है राइट एंगल के सामने का भुजा, ये निकल जाएगा हमारा। तो ये जो ओडी हो गया यहाँ से, ओडी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25, मतलब ओडी हो जाएगा हमारा कितना 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5, मतलब ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 5। और चूंकि सेम केस यहाँ भी है, ये भी 4 ही होगा, ये भी 3 भी होगा, तो ये भी 5 ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 = 10 किलोमीटर, या मीटर जो भी है किलोमीटर है ना। तो कितना आसान है, बस जो पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है, जो समकोण एंगल होगा, जो राइट एंगल होगा उसके सामने का भुजा होगा वो कर्ण होगा, और बाकी जो होगा एक आधार और एक लंब होगा। इस तरह से हम, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो घबराना नहीं है, बनाना। आपको पता है कि डायरेक्शन ये नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, नीचे वाला ये ईस्ट, राइट में ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो जब इधर से इधर, ये तो हो गया, जब इधर ऊपर जाएंगे दाएं मुड़ेंगे तो इधर, बाएं मुड़ेंगे तो इधर, फिर यहाँ पे आप देखिए ना, जब ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ रहे हैं, तो जब फिर दायां मुड़ने का मतलब फिर ऊपर चले जाएंगे। तो आपको अपने डायरेक्शन के हिसाब से देख लेना है। और हर में इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सरल होता है। बस क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला भाग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर भी उसमें ही पाइथागोरस थ्योरम ही है शायद, हाँ ठीक, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। ये है आपका एक कमरा, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक कमरे की कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दे दिया जाएगा, है ना। कमरा हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, किसी कोई जगह है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो उस कमरे में मैक्सिमम लंबाई का कभी छड़ रखना है, कभी बांस रखना है, कभी कुछ रखना है, तो अधिकतम लंबाई की वस्तु जो हम, कितने अधिकतम लंबाई की वस्तु हम रख सकते हैं उस कमरे में, वो निकालना है। तो देखिए इसमें एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर क्या है वो, 8 मीटर वो ऊंचा है। तो इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम ऊंचाई के बांस के लग्गे की लंबाई क्या है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी जगह का दिया हुआ हो और उसमें अधिकतम ऊंचाई की वस्तु या किसी भी चीज़ को हम, ऊंचाई क्या होगी जो हम, अधिकतम ऊंचाई जो हम रख सकते हैं उस कमरे में, तो कुछ नहीं करना है आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का स्क्वायर, ऐसे 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है सिंपली, है ना। बस कुछ नहीं करना, जितना कमरे का लंबाई होगा उसको स्क्वायर करना है, चौड़ाई होगा उसका स्क्वायर करना है, लंबाई होगा उसका स्क्वायर करना है, उसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। ये हो गया हमारा 144 प्लस 81 प्लस 64, है ना, ये हो गया। अब ऐड कर लेंगे 4 1 5 5 4 9 6 14 18 1 1 2 280 289, है ना। तो ये होता है 17 का स्क्वायर रूट, है ना। ये होता है 17 का स्क्वायर रूट, मतलब 17 मीटर जो बांस के लग्गे की लंबाई होगी उसको हम उस कमरे में, उस साइज के कमरे में रख सकते हैं। तो क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन जब भी है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ये लंबाई थोड़ा ऊंचा दे देगा, बोलेगा आपको उस कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ रख सकते हैं, रॉड रख सकते हैं, या कुछ भी रखना हो, कुछ भी रखना हो, अधिकतम लंबाई उसकी क्या होगी, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो उसका जो लेंथ है प्लस ब्रेथ है प्लस हाइट है, वो तीनों का स्क्वायर को ऐड कर देंगे और फिर उसका जो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से ट्रायंगल का जो पोर्शन है वो फिनिश होता है। अगर कुछ किसी भी तरह का सम आप लोग को और कुछ कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, समझना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा वो जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, यूपी ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली वो मेंसुरेशन का पार्ट है ना। तो उसको लेके आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे उसको कि 2-3 वीडियो में उसको जल्दी से फिनिश कर दें, ताकि आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस खत्म हो जाए। तो संभवतः मैं जब बहुत जल्द उसको 3 से 4 दिन में उसको फिनिश कर दूंगा। मिलते हैं।